गंगा तूने मानसी के लिए आया इतना अच्छा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? जानती नहीं कितने बड़े लोग हैं। वो सामने से फोन पर रागिनी दीदी गंगा को समझा रही थी। होंगे दी, पर अभी मानसी शादी नहीं करना चाहती। पागल हो तुम, वो अभी नादान बच्ची है। यह सब दुनियादारी उसे कहाँ पता। मानसी को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, वहाँ जाकर राज करती। रागिनी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे दी, आप भी कहाँ कहाँ से रिश्ते ढूंढ कर भेजती रहती हो। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं किसी कारोबारी के घर अपनी बेटी नहीं ब्याहने वाली। तू ही समझा उसे, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, उन्हें घर संभालने वाली सुंदर सुशील बहू चाहिए। रागिनी बोली, इतना पढ़ लिख कर हाउसवाइफ बनकर जीना पसंद नहीं उसे। अरे ये क्या बात हुई, वो लोग बिना लेन देन के शादी के लिए तैयार है। हर घर एक सा नहीं होता, गंगा और भी बहुएं हैं, उनकी सब बड़ी खूब नज़र आती है। वो लोग तो शरीफ लोग हैं। जो देखकर बोली, आप रहने भी दीजिए दीदी, अमीरों की शराफत का गुणगान मुझे ना ही करो तो अच्छा है। मेरी बेटी अपने सपने साकार करने के लिए पैदा हुई है, मेरी तरह घुट घुट कर जीने के लिए नहीं। गंगा तो सिर्फ अपना मन बना बदलने वाली बातें। पैसा है तो सब कुछ है, बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी। समझी, इसमें काबिलियत होगी तो अपनी किस्मत खुद बना लेगी। वो वैसे भी बहुत खुश है दी। यह सब किताबी बातें हैं गंगा, जरा सोच, तू ढूंढ ला पाएगी ऐसा लड़का? और फिर तेरे पास लाखों का दहेज देने के लिए कुछ है? वो तो सिर्फ शगुन का 1 रुपया लेकर शादी करना चाहते हैं। रागिनी ने पहले थोड़ा समझाते और बड़ी बहन के लिए हक से डांटते हुए कहा, क्यों दी, मुझे याद है बहुत बड़े लड़के की शादी में तो बहुत सारा देश बटोरा था, फिर अचानक मुझ पर और मेरी बेटी पर क्यों तरस खा रहे हैं? गंगा ने पूछा। तरस वर्ष कुछ नहीं, तेरे जीजा जी उनके खास आदमियों में से एक हैं, उन्होंने ही मानसी के लिए उनसे बात की थी। पहले तैयार नहीं थे, पर तेरे जीजा जी ने मना लिया। मान जा गंगा, हमारी मानसी राज करेगी। राज नहीं दी, याद है, राज करने के लिए तो मेरा भी ब्याह बड़े कारोबारी से किया गया था। बाद में क्या हुआ यह तो सब आप जानते ही हैं। उस समय पिताजी ने पढ़ाई पूरी करने दी होती तो आज स्थिति कुछ और होती। गंगा तू पुराने दुखड़ा मत सुनाया कर, सब तो नसीब का खेल है। जो तेरे साथ हुआ जरूरी नहीं मानसी के साथ भी हो। मैं इस विषय पर और बहस नहीं करना चाहती दी। एक तो लड़का मानसी से भी कम पड़ा, दूसरे बाप की कमाई पर ऐश कर रहा है। ऐसी लड़के का भला क्या अस्तित्व दी, पर वो आधी जायदाद का मालिक तो है। तू अभी का क्यों देख रही है, जरा आगे की सोच गंगा। इतनी सी बात को लेकर सोने जैसा लड़का क्यों ठुकरा रही है? दी, मेरी बेटी एक अनमोल हीरा है, वो अपनी जिंदगी खुद रोशन कर सकती है। हमेशा पढ़ाई में भी अव्वल रहती है और नौकरी भी उसे बहुत अच्छी कंपनी में मिली है। ऐसा सुख किस काम का जो मुट्ठी भर पैसे के लिए दिन रात करो, और पैसे से सुख नहीं मिलता। सुख तो प्रेम और आपसी समझ से मिलता है। मानसी को लड़का भले ही छोटी नौकरी करने वाला मिले, पर उसके जज्बातों को समझे। जब दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो जिंदगी भी अपनी मर्जी से जिएंगे। गंगा बोली, ऐसी जिंदगी में क्या सुख है गंगा, जरा बता। और फिर घर और ऑफिस संभालना आसान नहीं होता गंगा, बच्चों का भविष्य भी सोचना पड़ता है। तो खुद मानसी की कमाई पर जी रही है, तू कभी सोचा है शादी के बाद तेरा क्या होगा? सोचना क्या है दी, जब संघर्ष करते हुए जिंदगी बीती तो आगे भी बीत जाएगी। जैसी तेरी मर्जी, मुझे क्या। आज महेंद्र जी होते तो बेटी यूं घर ना बैठी होती। चल मैं फ़ोन रखती हूँ, अब तू खुद मानसी की शादी तय कर लेना तो बुलावा भेज देना। हेलो हेलो दी, हो गई नाराज? तू नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ था। सब कहते थे पैसे वाले लोग हैं, गंगा राज करेगी। यह सुनकर मैं भी हजारों सपने लेकर ससुराल आई थी, क्या आज राज किया? गंगा माँ टेढ़ा करके बीती दिनों को याद करने लगी। महेंद्र, अब घर के सारे काम गंगा कर लेगी, तू आज ही नौकरानी का हिसाब कर दो। अब हम थोड़े से लोगों के लिए नौकरानी की क्या जरूरत है? माता जी ने मातृभक्त बेटे को आदेश दिया। जी माता जी, कल ही साफ कर देता हूँ, महेंद्र ने जवाब दिया। बड़े घर में राज जो शुरू हो गया था, मेरे आते ही नौकरानी गायब। ऊपर से देवर जी फरमाइश से भाभी जी भी यह चाहिए वह चाहिए। कपड़े पर कैसी स्त्री की है, आने दो भैया, कौन है बताता हूँ कि आप मेरे साथ कैसे सौतेला व्यवहार करती हो। सुरेंद्र की उड़नता पर माता जी चुप रहती। देवर जी, हर समय इतना चलाने की जरूरत नहीं है, मुझसे जैसी हुई मैंने कर दी, आपको पसंद नहीं आई तो बाहर करा लीजिए। गंगा के इतना कहने करने पर भी माता जी घर छोड़कर जाने की धमकी दे डालती। माता जी, आप सब कुछ देखते हुए गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? गंगा की इतना कहते हुए जो तांडव मचा उसने हमेशा के लिए गंगा के होंठ सील दिए। यहाँ
काम करना ही तेरी जिंदगी है, ऐसे जीना है, जी नहीं तो चली जा अपने बाप के यहाँ। सास का कठोर व्यवहार देखकर गंगा के बड़े घर में राज करने के लिए सपने धरे के रह गए। घर वालों की गुलामी करती गंगा को खुद के लिए जीने का समय ही नहीं मिलता था। पति अपने कारोबार की सारी कमाई माताजी को सौंप कर अपना धर्म निभाते रहे। सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी होते ही सुरेंद्र कारोबार में हाथ बटाने लगे। महेंद्र की पहचान के बड़े कारोबारी की लड़की से सुरेंद्र की शादी हो गई। देवर जी अब अपने काम के लिए पत्नी को बोल दिया कीजिए। एक दिन गंगा के सिर में दर्द था तो सुरेंद्र की फरमाइश चढ़कर बोली, क्यों तेरी मेहंदी लगी है? छोटी नौकर चाकर वाले घर से आई है, उसको काम करने की आदत नहीं, वह नहीं करेगी काम। यह सुनकर गंगा सोचती रह गई कि देवरानी के आने से उसका भार कम होगा, उल्टे सेवा और करनी पड़ रही है क्योंकि बड़े घर की बेटी पर माताजी की कृपा की दृष्टि पड़ चुकी थी। महेंद्र, आप कुछ पैसे मानसी के लिए भी जमा किया कीजिए, आप सब माताजी को सौंप देते हैं। कुछ सेटिंग रहेगी तो आगे चलकर उसकी पढ़ाई और शादी में काम आएंगे। क्योंकि तुम्हें किसी बात की कमी है क्या? मैं मानसी की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे रहा या माताजी कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है? बोलो, अगर ऐसा है तो मैं अभी उन्हें कह देता हूँ तुझे घर की मालकिन बना दें। महेंद्र उखड़े अंदाज में बोले, आप गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे तो मानसिक भविष्य की चिंता सता रही थी, इसलिए कहा। आपको जो सही लगे कीजिए, मैं अब नहीं बोलूँगी। बस आप फीस के अलावा अलग से कुछ पैसे दे सके तो दे दिया कीजिए क्योंकि मानसी यह सब नहीं समझती। वो अभी छोटी बच्ची है, स्कूल जाते समय कभी कुछ मांग देती है तो मैं दिला नहीं पाती। वैसे भी स्कूल में रोज कुछ ना कुछ खर्च लगा रहता है। मुझे माताजी को छोटे मोटे खर्चों के लिए बार बार परेशान करना अच्छा नहीं लगता। हम ठीक है। महेंद्र को यह बात समझ आ गई तो चुपचाप गंगा को हर महीने मानसी की फीस के अलावा स्कूल में होने वाले ऊपरी खर्चों के लिए गंगा को 10,000 रुपये देने लगे। महेंद्र ने इस बात का जिक्र घर में नहीं किया और ना ही गंगा ने किया। गंगा बचे पैसों को जमा करती रही। महेंद्र सब कुछ माताजी को सौंपकर बेटी और पत्नी और अपने स्वास्थ्य और बच्चे के भविष्य को नजरअंदाज करते रहे। एक दिन महेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद इतनी मेहनत के बाद हमें अंत में मिला क्या? महेंद्र के जाते ही देवर ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। फिर वही हुआ जिसकी हमें हमेशा ही चिंता थी। मालिक बनते ही देवर का व्यवहार बदल गया। तिजोरी की चाबी माताजी के हाथ से निकल देवरानी के हाथ में आ गई थी। उसे गंगा और माताजी बोझ लगने लगे थे। घर में 2 वक्त की रोटी भी शांति से नसीब नहीं थी। आपको पैसे चाहिए? क्यों भाभी? मानसी की पूरे साल की फीस तो हम भर ही चुके हैं। स्कूल यूनिफॉर्म आ गई है, पुस्तक आ गई है, अब क्या? वैसे भी बिजनेस मेरे पति ने खड़ा किया था। अब गंगा की सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। लो संभालो, बिजनेस 2 दिन में डूब जाएगा और तुम रास्ते पर आ जाओगी। ये लो पैसे। 5,000 की गठरी सामने फेंक सुरेंद्र चला गया। घर में राशन से लेकर हर जरूरत की वस्तु है तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? सुरेंद्र ने कहा, जिंदगी में सिर्फ यही जरूरत नहीं होती देवर जी, कई जरूरतें हर किसी से बोली नहीं जाती। मैं तुमसे तुम्हारे पैसे कहाँ मांग रही हूँ, यह तो हमारे हक के पैसे हैं। मेरा महेंद्र राम था। और यह कहते कहते माताजी की आंखें छल छला आई। जाओ बहू, मेरा बक्सा अपने कमरे में ले आओ। जी माताजी। गंगा अंदर से माताजी का बक्सा ले आई। यह लीजिए बक्सा माताजी। माताजी को गंगा हमेशा कठोर हृदय का समझती थी। क्यों वह सुलूक ही ऐसा करती थी, पर महेंद्र के जाने के बाद उनका गंगा और मानसी के प्रति व्यवहार बदल गया था। माताजी ने बक्सा खोलकर अपने जेवर जमा किए पैसे गंगा को दिए। ये मेरे जेवर और कुछ पैसे हैं जो मैंने घर खर्चों से निकाल कर जमा किए थे। अब तुम्हें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ये कहाँ के पेपर हैं माताजी? यह हमारे पुराने घर के पेपर हैं जो मैंने सुरेंद्र के बदले रंग रंग देखकर मानसी के जन्म के बाद चुपचाप तुम्हारे नाम कर दिए थे। इन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया। यह सब सुनकर गंगा आश्चर्य से बोली, लो तुम इन्हें मानसी के विवाह के लिए रख लो बहू। माताजी, उन्हें आप ही संभाल कर रखिए। माताजी बोली, नहीं बहू, अब सब कुछ बदल गया है। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। आप मेरे हाथ से ये बक्सा भी कब चला जाए पता नहीं। और हाँ, ये पेपर भी संभाल कर रख लो। यह बात महेंद्र भी नहीं जानता था तो बताता कैसे? उसे पता चलता तो वो ऐसा करने नहीं देता। बस यही है मेरे पास और मेरे पास तुम्हें देने का और कुछ नहीं बचा। ये सुनकर गंगा की आंखें भारी। अपने आशीर्वाद के रूप में सिर पर छत दी। यही बात है माताजी। माताजी के पैरों में सिर रखकर
सिसकने लगी। रोज रोज के क्लेश से आहत माताजी भी चल बसी। माताजी के जानने के बाद तो सुनते हो, पुराना घर तो माताजी भाभी के नाम पर कर गई। यह पता चलते ही घर में विवाद खड़ा हो गया। गंगा ने अब घर छोड़ दिया और पुराने घर में रहने चली आई। अब सुरेंद्र ने मानसी की पढ़ाई के लिए पैसे देने बंद कर दिए थे। गंगा ने अपनी जमा पूंजी और अपने गहने गिरवी रखकर मानसी को पढ़ाया। मानसी ने भी कभी निराश नहीं किया। कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई तो गंगा का बोझ भी हल्का हो गया। मानसी के जॉब लगते ही गंगा की परिस्थिति में सुधार होने लगा था। नहीं, मेरी मानसी ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां उसे गरीब घर की होने के कारण किसी की गुलामी करनी पड़े। मैं किसी की बातों में आकर ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। गंगा बड़बड़ाई। माँ तू किस सोच में डूबी हुई है? मानसी ने पास बैठे हुए पूछा। अरे तू कब आई मानसी? समीप देखकर गंगा चौंक गई। बस अभी अभी आई माँ, पर मेरी और तेरा ध्यान कहाँ रहता? माँ की गोद में ऐसे सिर रखकर मानसी ने कहा। बता क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों? आज सुबह तेरी मौसी ने एक रिश्ता भेजा है। बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, बिना दहेज के शादी के लिए तैयार हैं। तुमने कहा नहीं माँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तू पूरी बात तो सुन। उनसे बात करने पर पता चला कि शादी के बाद बहू से नौकरी करवाना उनकी शान के खिलाफ था। मैंने ऐसे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो तेरी मौसी नाराज हो गई। अच्छा किया माँ, जाने दे गुस्सा, कुछ दिन की नाराजगी है, सब ठीक हो जाएगा। आपको उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए था। क्या कोई जानता नहीं कि हमने पापा के जाने के बाद क्या क्या सहा? दीदी बड़ी है इसलिए एकदम से उन्हें मना भी तो नहीं कर सकती थी। तब मौसी को हमारी याद नहीं आती जब हमें अपनों की ज़रूरत थी। माँ सब ने कोई ना कोई मजबूरी बना दी थी। हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और अब मानसी माँ को परेशान देख दुखी हो गई। छोटा बेटा, सुखी जीवन जीने वालों को हमारी पीड़ा किसी को कैसे महसूस होती है? सब कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ सबकी रही होगी। माँ अकेले में सोचती है तो आप पर गर्व होता है। आप मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़कर ना रखती तो शायद मैं भी ना पढ़ पाती। मेरे पास पूंजी ना होती तो मजदूरी करती, पर तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकती बेटा, इसलिए तो कह रही हूँ मेरी चिंता मत किया कर। सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। मानसी गंगा से लिपटी हुई बोली। मानसी की बातों से गंगा का मन हल्का हो गया। चल तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना गर्म करती हूँ। गंगा रसोई में जाते हुए बोली। जी माँ। मानसी कमरे में चली गई। गंगा भी पुरानी यादों को भूलकर किचन में खाना गर्म करने लगी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।